बिल्कुल, और जगह लगातार हम सीमावर्ती क्षेत्रों से भी जो अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे। हमारे सहयोगी अब्दुल्ला इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हैं जो भारत और पाकिस्तान की अब सीमा कही जाती है, जिसे हम कुछ दिनों से एलओसी कहते हैं, क्योंकि ये वो जगह है जो असल में भारत में है लेकिन पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जाई हुई है। और इसी कब्जे को लेकर पाकिस्तान आए दिन गाहे बगाहे वो नापाक हरकतें करता रहा है। और बीच बीच में आपको लिए चलेंगे बॉर्डर क्षेत्र में भी, जहां पर ये अभी आर्टिलरी से फायर हो रहा है और लगातार जो सीज फायर का वॉल्यूशन है पाकिस्तान की तरफ से कुछ दिनों से किया जा रहा है। और इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पोस्ट किया है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिस पर उन्होंने लिखा, भारत माता की जय। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रतिक्रिया आ चुकी है और इस पूरे मामले में जिस तरह से रात में ऐसा मानो कि कोई सोया ही ना हो, ऐसी स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। हर एक व्यक्ति यहां पर अपनी जो प्रतिक्रिया वो दे रहा है। शैलेंद्र, वापस आपके पास आते हैं। मुख्यमंत्री की भी प्रतिक्रिया आ गई है, भारत माता की जय लिख करके उन्होंने इसका समर्थन किया। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से हर भारतवासी को इस बात का इंतजार था कि पहलगांव में जिन 26 निर्मम हत्याएं हुई उनका बदला लिया जाना चाहिए, लेकिन लगातार जो है वो देश भर से मांग उठ रही थी और अब जाकर 14 दिन बाद ही सही, लेकिन ये इंतजार जो है भारतवासियों का खत्म हुआ है। जिस तरीके से 9 जगह पर जो है वो एयर स्ट्राइक एंड सर्जिकल स्ट्राइक की गई और 30 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। तो ये बिल्कुल अपने आप में बहुत ज़रूरी भी था कि जिस तरीके से भारत का हर एक नागरिक ये चाह रहा था कि जिस तरीके से पहलगांव जो लोग अपने परिवार के साथ घूमने गए थे, मासूम बच्चों के सामने उनके पिता और की हत्याएं कर दी गई और ऐसे में अब देश बदला मांग रहा था और ये बदला जो है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो ये शुरुआत है। जिस बात का जिक्र मिथिलेश भी थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि आज जो है वो जगह जगह पर मॉकड्रिल होनी थी और ये तैयारी की जानी थी कि आखिर किस तरीके से जो है वो अगर हमला होता है तो किस तरीके से भारतवासियों को जवाब देना है, किस तरीके से बचना है। लेकिन उसी बीच जो है वो रात को इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक होती है और देखिए देश वो पल भी नहीं भूला है जब पहलगांव के पहले अगर मैं बात करूं तो पुलवामा में जो हमला हुआ था 14 फरवरी की वो शाम थी और उसके बाद जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी और चुन चुन के उन इलाकों में जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी जहां पर आतंकी पलते हैं और इस बार भी देखिए वही हुआ है। देखिए, भारत पहले ही ये बात कह चुका है कि पाकिस्तान के लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग भी देश में मतलब भारत में दहशतगर्दी करते हैं या जिस तरीके से जिन लोगों ने निर्दोष लोगों को मारा है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और देखिए, लगातार जो बैठकें चल रही थी और उसके बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने खुद ये बात कही थी कि जो सेना है उसको फ्री हैंड है कि वो कैसे निपटना चाहती है वो खुद देखे। और जिस तरीके से अब जो घटनाक्रम सामने आया है कि जिस तरीके से देर रात में पाकिस्तान के लश्कर तैयबा की बात हो या फिर जैसे मोहम्मद जो सबसे ज़्यादा जो बड़े आतंकी संगठन माने जाते हैं जिन पर लगातार इस तरह के आरोप लग रहे थे कि उनकी तरफ से जो है वो भारत में हमला किया गया है और निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या की गई, उन पर निश्चित रूप से। और ये जो कार्रवाई की गई है, सैन्य कार्रवाई और बहुत सारी बातें इस पर